Hi friend, today next I am going to teach you a very important structure of English speaking जिसके द्वारा आप इंग्लिश और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में सिखाने जा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते रहते हैं। चलिए, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका आप जो है इस्तेमाल करते हैं और इस स्ट्रक्चर को आज हम सीख लेते हैं। चलिए, पहला हमारा जो है स्ट्रक्चर है लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आज मैं आपको यही जो है स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है लेट का मतलब होता है दो, लेट मी मुझे एक्शन करने दो, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बात करने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे रहने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो। इस तरीके के सेंटेंस आप इसके अंदर बनाते हैं, उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं। तो आज ये चलो इसको आज हम सीख लेते हैं। तो इसमें हम जो है सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी लीव, मुझे छोड़ दो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप जो है लेट से बनाते हैं। तो लेट मी के बाद जो है लेट मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जगह पर हम दूसरे ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट यहाँ सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस है लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो हम कहते हैं उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर गो, इसे जाने दो, लेट इट गो, उन्हें जाने दो, लेट देम गो, हमें जाने दो, लेट अस गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, और तुम्हें जाने दो, लेट यू गो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इसमें बना लेते हैं। तो आपने लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को सीखा, जिसका मतलब होता है मुझे एक्शन करने दो। तो आप ऑल द स्टूडेंट यू ट्राई टू मेक दिस टाइप द सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल कीजिए। चलिए, एक बात और इसके अंदर सीख लेते हैं। लेट के बाद जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये ज़रूरी नहीं, बहुत सी जगह पर हम ऑब्जेक्ट नहीं रखते और सेंटेंस पे बना लेते हैं। उस जगह पर हम जो है वर्क की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं डायरेक्ट, जैसे जाने दो, लेट गो, जाने दो, लेट गो। तो लेट के बाद हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ठीक, जाने दो, डायरेक्ट हम इसको जो है दो से बना देते हैं, जैसे जाने दो, लेट गो, आने दो, लेट कम, खाने दो, लेट ईट, सोने दो, लेट स्लीप, बोलने दो, लेट स्पीक, लिखने दो, लेट राइट, पढ़ने दो, लेट रीड, और समझने दो, लेट अंडरस्टैंड, समझाने दो, लेट एक्सप्लेन, पढ़ाने दो, लेट टीच। तो हम इस तरीके से सेंटेंस जो है लेट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख के भी बना सकते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट यू ट्राई टू मेक दिस टाइप द सेंटेंस एंड यू ऑल्सो इंक्लूड इन योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड मेक योर इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस तरीके स्ट्रक्चर का जो है अपनी जो है स्पीकिंग में इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होंगी। दैट्स ऑल।